हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने बताया था कि मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को मैं वीडियो लाऊंगा, तो उस हिसाब से अ, मैं मंडे को फिर से वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है, इसको मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि ये क्यों ज़रूरी होता है। इस टॉपिक को बताने से पहले मैं एक ब्रूस ली की लाइन बोलूँगा। ब्रूस ली बोलता है कि आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप अपने अंदर देखते हैं अच्छे से, तो वो एक ऐसा थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है कि जब आप चेंज होना शुरू होते हैं। और देखा जाए तो ब्रूस ली ने ऐसा करके भी दिखाया। उन्होंने बोला था कि अ, जितना भी मेरा ट्रेनिंग का टाइम रहता था, उससे ज़्यादा मेरा मेडिटेशन का टाइम रहता था। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, जब हम अपने आप को देखते हैं और हम अपनी गलतियों को देखते हैं, हमने डिसीजंस क्या लिए हैं उसको देखते हैं। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में अ, उन्होंने बताया था कि क्लैरिटी क्लैरिटी क्यों ज़रूरी है। क्लैरिटी तभी आती है जब हम मेडिटेट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिटेट करते हैं और बिल्कुल साइलेंट मोड में रहते हैं, अपने लाइफ के साइलेंट मोड में रहते हैं, है ना। तो ये जो है क्लैरिटी से आता है लाइफ में, जो हम इंटरनली मूव होते हैं अपने तरफ, अंदर के तरफ मूव होते हैं इंटरनली। तो ये होते कैसे हैं, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। मेरा एक दोस्त है, आज उसने फ़ोन किया है। पहले मैं कुछ कहानी बता दूंगा, उसके बाद बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है, उसने 2:30 बजे दिन में फ़ोन किया कि बोला, और रो रहा था काफ़ी कि यार एक बंदी है उसकी, उसने छोड़ दिया उसे। और फिर वो रोता रहा। तो मैंने मैं वैसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम जज करें किसी को और जज करके फिर उसे बोलें, उसे राय दें, तो ये सही नहीं होगा। पहले मैंने ये कहा कि मैं उसको सुना उसको अच्छे से। तो अब जाहिर सी बात है ना, मैं कुछ सुनूंगा तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा फिर से जाके वही काम कर। मैं उसे ये बोलूंगा कि उसे सोल्यूशन क्या चाहिए, उसे सोल्यूशन क्या चाहिए, और वो क्या कर सकता है जिससे आगे वो जो भी काम उसने किया है वो आगे ना कर सके। उसकी बंदी थी, वो उसे चाहता था बट उसने धोखा दिया, तो वो काम ना करे। इसलिए मैंने कहा यार, एक एक पॉइंट है जो तुम कर सकते हो, वो जो ये तुम्हारे हाथ में है। उसका जाना या न जाना वो उसके हाथ में था, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। लेकिन तुम्हारा लॉयल रहना वो तुम्हारे हाथ में था। लेकिन तुम्हारे हाथ में एक और चीज़ है, वो है मेडिटेशन। जो आदमी अपने तरफ, अपने अंदर की तरफ नहीं मुड़ पाता, जो आदमी अपने अंदर की तरफ मुड़ नहीं पाता, वो जिंदगी भर बाहर इतने धक्के खाता है, इतने धक्के खाता है जिसका कोई हद नहीं। क्योंकि जब हम आगे चलते हैं लाइफ में, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक पीस जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक एक ठहराव लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कहीं रुकना, एक सीखना, एक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में। तो मैंने कहा कि एक काम तो कर सकता है, और वो ये है कि तू मेडिटेशन कर सकता है। जैसे कि मेडिटेशन कर सकता है और स्क्रिप्चर्स पढ़ सकता है। मेडिटेशन में अगर कलयुग का युग धर्म, यानी कि कलयुग के लिए जो सबसे रेलेवेंट मेडिटेशन है वो है मंत्रा मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र मेडिटेशन। ये कर सकता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ सकता है, और भी बड़े बड़े लोगों की बुक्स पढ़ सकता है। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा तू इंटरनली अंदर की तरफ मूव होगा, अपने अंदर की तरफ। तो तू अपने आप को अच्छे से समझ पाएगा, अपने आप को समझ पाएगा। अकेले में थोड़ा सा, मतलब बाहर प्रकृति में समय बिताएगा तो तू अपने आप को अकेले से समझ पाए। पहले तू क्या था, तू दूसरे पे डिपेंडेंट था, दूसरे कि वो लड़के ने छोड़ दिया तू खत्म। बट अब ये जो चीज़ है, जब तू मेडिटेशन प्रैक्टिस करेगा, और तू जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करेगा, बड़े लोगों की बुक्स पढ़ेगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो धीरे 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 करके, मैं ये नहीं कहूँगा कि
मतलब तुरंत कम हो जाती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था और आज भी मुझे वो यादें हॉन्ट करती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुरंत ख़त्म हो जाती, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, धीरे 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 करते करते उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है। और ये आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंटरनली मूव करना, अपने अंदर देखना, अपने अपने अंदर देखना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने अंदर देखते हैं तो होता क्या है, हम अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों एक ही समय पे आज़ाद हुए थे। पर पाकिस्तान ने क्या बोला, पाकिस्तान केवल ध्यान देता था कि इंडिया को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। उसके पास उसने कभी भी अपने आर्थिक समृद्धता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, अपने डिफेंस पे ध्यान दिया। अगर मेरे पास खाने के लिए नहीं है, पहले मैं उसका जुगाड़ करूँगा, पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखूँगा। लेकिन इंडिया ने अपने पे ध्यान दिया। वैसे ये तो बड़ा एग्जांपल हो गया, बट अगर इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हम बोल सकते हैं कि जब हम अपने इंटरनली मूव करते हैं तो ये जो धक्के खाने वाले होते हैं ना, बाहरी धक्के खाना बंद कर देते हैं। क्योंकि फिर जब हम अंदर मूव होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है लोगों से, और जब एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है तो हम अपना सबसे बेस्ट दे पाते हैं। तो हरे कृष्णा, आई होप आप समझ पाएंगे। हरे कृष्णा।